सर। हाँ सर आप थोड़ी हैंडराइटिंग बड़ी कीजिए, हमें दिखने ना। क्या लेटर्स बड़े लिखूं? हाँ सर। राइटिंग बड़े जूम करके नहीं, उनका स्क्रीन का कुछ होगा। चल, तो अभी तो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट इज रिमूवेबल टाइप। तो उसमें फर्स्ट केस है लिमिट एक्स टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स फाइनाइट। दैट मीन्स देखो, एक बार तुम लोग देखो कि अगर x टेंडिंग टू a प्लस और x टेंडिंग टू a माइनस पे दोनों नंबर्स जो है वो इक्वल और फाइनाइट आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और वो जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल टाइप वाली है। अब इस वर्ड का मीनिंग है कि अपन उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए
तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन को अगर अपन को किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस बोलना है तो क्या कंडीशन होगी? एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एग्जैक्ट तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है कि या तो केस 1 कि LHL RHL तो इक्वल है बट वो एग्जैक्ट वैल्यू भी इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंट आ रहे हैं। और केस 2 की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये दो केस समझ आते हैं। कोई भी फंक्शन इन्हीं दो रीजंस की वजह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब यहाँ पे तो क्या है कि f इन दोनों के इक्वल नहीं आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि या तो f ऑफ a डिफाइंड ही नहीं हो क्वेश्चन में, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस वर्ड भी समझ आता है कि एग्जैक्टली a पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, या फिर क्या कि वैल्यू तो डिफाइंड है लेकिन वो कुछ अलग ही आ रहा है और लिमिटिंग वैल्यू कुछ अलग ही आ रहा है, तो ये है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इस वाले केस को हमने बोला है रिमूवेबल टाइप। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन को रिडिफाइन कर दें, x इक्वल टू a पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कर दें, तो अपन फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो अपन डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला जो केस है इसमें अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा और हमने उसका फर्स्ट केस लिखा है फाइनाइट टाइप, तो उसको अगर अपन ग्राफ से देखें, सबने ये नोट कर लिया ना स्टार्टिंग का, तो वहां पे मैंने लिखा है ए वाले टाइप में कि LHL और RHL दोनों ही डिफाइंड है, दोनों ही फाइनाइट नंबर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि x इक्वल टू a पे LHL मान लो यहाँ पे आ गया और RHL ये आ गया। अभी मैंने LHL को Q लिखा है और RHL को P लिखा है, तो यानी कि ये P है और ये Q हो गया। अब इस वाले केस में हमें क्या है कि अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है तो ये पूरा की पूरा ब्रांच नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। और एक ब्रांच को शिफ्ट करने का मतलब कि हम एक इंटरवल में डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, दैट इज इनफाइनाइट पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, फिर तो अपन ने फंक्शन ही चेंज कर दिया। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते विदाउट चेंजिंग द फंक्शन। तो ये हमने बोला है दिस इज नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और उसका फर्स्ट केस है फाइनाइट टाइप। इस केस में जो फंक्शन का ग्राफ है वो यहां से डायरेक्टली यहां पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब कि हमेशा अपना आंसर अपन पॉजिटिव में रहेंगे। तो कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का एक रीजन तो ये हो सकता है कि LHL RHL दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं आ रहे। सेकंड रीजन क्या हो सकता है? दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट है तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी तो मैंने ग्राफ बना लिया, लेकिन अगर वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है तो उस पॉइंट पे ग्राफ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी या अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इन दिस केस इफ LHL
और RHL और both. तो इसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप का नॉन इनफाइनाइट टाइप of non-removable type of discontinuity. And the third one in this case is तो सेकंड वाला केस क्लियर है इनफाइनाइट टाइप में LHL या RHL या दोनों ही अगर इंफिनिटी को अप्रोच करता है. थर्ड वाला केस ऑसिलेटरी टाइप ये नाम से भी देखो समझ आता है और उस चीज को हम अगर ग्राफ के अंदर देखें तो साइन ऑफ 1/x x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है जिसका मतलब कि फंक्शन तो डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है लेकिन कौन से टाइप की डिस्कंटिन्यूटी है उसके लिए अगर हमने x इक्वल टू 1 अपॉन पाई रखा तो वैल्यू 0 समझ आता है. x इक्वल टू 1 अपॉन पाई मान लो 1 अपॉन पाई यहाँ पे है तो वैल्यू 0 आ जाएगा. फिर 1 अपॉन 2 पाई पे भी वैल्यू 0 आएगा. 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन पाई के जस्ट हाफ में ऐसे हो जाएगा और इन दोनों के बीच में ग्राफ इस तरह से बन जाएगा. इनफैक्ट पूरा ग्राफ बनाया था 1 अपॉन जब x 1 अपॉन पाई से 1 अपॉन 2 पाई है तो 1 अपॉन x पाई से 2 पाई जाएगा. पाई से 2 पाई में तो फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे आएगा. फिर 1 अपॉन 2 पाई से 1 अपॉन 3 पाई की बात करें तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा. ठीक है 1 अपॉन 3 पाई से 1 अपॉन 4 पाई एंड सो ऑन. तो यहाँ पे समझ रहा है कि ये जो लोब्स है इनका जो लेंथ है इनका जो विड्थ है वो कम होता जा रहा है. अगर हम जीरो के बहुत पास लेके जाएंगे एक्स को तो ये ग्राफ मतलब यहां से यूं चलते चलते और बहुत जल्दी ऑसिलेट करेगा. वो जो विड्थ है वो बहुत कम हो जाएगी. तो अभी ये तो हमें समझ आ रहा है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू साइन ऑफ इन्फिनिटी है लेकिन हम साइन ऑफ इन्फिनिटी को फर्स्ट टाइप में नहीं डाल सकते बिकॉज यहाँ तो लिमिटिंग वैल्यू प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए. सेकंड टाइप में नहीं डाल सकते बिकॉज यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए जबकि साइन ऑफ इन्फिनिटी जो भी होगा वो एक -1 से 1 के बीच का फाइनाइट नंबर होगा. तो ये हमने बोला थर्ड टाइप है ऑसिलेटर टाइप की. जीरो के अराउंड फंक्शंस के ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा है तो वैल्यू हम फिक्स नहीं कर पा रहे लेकिन ये सर्टेन है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे से डिफाइंड नहीं है तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है. तो ये तीन टाइप के केसेस हैं नॉन रिमूवेबल टाइप में.
तो यहाँ पे तो सपोज ओनली हमें x इक्वल टू 1 पे ही चेक करना है, क्योंकि और सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज ही नहीं कर रहा, सिर्फ 1 पे चेंज कर रहा है। 1 पे जब हम इसका लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 log of x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ऑन बेस 4x माइनस, ये सॉल्व करना है। मिसिंग पॉइंट हो नहीं सकता बिकॉज एग्जैक्टली 1 पे तो वैल्यू डिफाइंड है। अब इसका लिमिट कैसे सॉल्व किया, क्योंकि जब x को 1 पुट करोगे तो बेस में 1 बन रहा है, अब बेस में 1 तो डिफाइंड नहीं होता, तो इसका लिमिट सॉल्व करने के लिए बेस चेंज कर लो। तो इसको अपन log ऑफ x स्क्वायर, मतलब बेस कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने log का बेस e ले लिया। ये स्टेप समझ आ गए। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, तो टेक्निकल टू ऊपर क्या बन रहा है, ln 4 नीचे ln 1, तो ln 4 तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, ln 1 तो जीरो है, तो समथिंग फाइनाइट अपॉन जीरो बन रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू इंफिनिटी आ रहा है, तो ये वाला केस हो गया।
तो कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना चाहिए? क्यों? तो मॉड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं कंटिन्यूटी में, तो मॉड तो वन मॉड वाला जो ब्रैकेट है उसका कोई यूज ही नहीं करना है अपन को चेक करने के लिए, क्योंकि मॉडुलर फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये देखो ये इसका रेंज क्या आता है जब x हाफ से 5/2 है, तो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 3, राइट? तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 पे आएगा विच इज -3, और मैक्सिमम वैल्यू 5/2 पे आएगा। 5/2 पुट किया तो ये 5/2 माइनस में कितना हो गया 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 माइनस से कितना हो गया -3/4। तो इस अगर x जो है वो हाफ से 5/2 है, ओपन है, तो इसका रेंज -3 से -3/4 आ रहा है। ठीक है, इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? -3, -2, -1। तो हमें इन पे चेक करना है कि जब ये -3, -2, -1 बनेगा, तो इसको सॉल्व करके देखो x इक्वल टू 1 आ रहा है। अब x इक्वल टू 1 पे सिर्फ हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का LHL और RHL फाइंड कर लें तो वही सफिशिएंट है। तो x को 1 पुट किया, ये नंबर बना हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से फाइंड करना सिंपल है। तो x को जब 1 पुट करेंगे तो ये जब LHL पुट करेंगे तो ये 1 माइनस पुट करेंगे, 1 माइनस का इस मतलब ये नंबर 0 माइनस बनेगा, लेकिन 0 माइनस का स्क्वायर 0 प्लस हो जाएगा। तो -3 में 0 प्लस ऐड करेंगे तो -2.999 आएगा, -2.999 का GIF -3 हो जाएगा। आरएसडी बताओ बताओ सोच के। बोलो -3 या -2 या -4 क्या? -3 आ रहा है क्योंकि अगेन ये तो 0 प्लस ही बनेगा स्क्वायरिंग के बाद, और -3 में 0 प्लस ऐड करेंगे तो वही -2.99 का GIF। अगर LHL RHL इक्वल आ गए तब तो हमें फिर एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, और एग्जैक्ट वैल्यू भी -1 -3 ही आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटीन्यूअस आ रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा सेकंड की जब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का वैल्यू -2 होगा उन पॉइंट पे चेक करना है। तो ये जब सॉल्व किया तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0,2 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे x माइनस क्या, ये लगा था कि इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं -3 -2 और -1। मेरे पर वो कैलकुलेशन देखना सही है, 5/2 पुट करने के बाद -3/4 आ रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0, बताओ LHL RHL। तो जब 0 पुट करेंगे तो जब 0 माइनस पुट करेंगे तो ये नंबर -1.001 समझ आता है, -1.001 का स्क्वायर प्लस 1.001, -3 में से 1.001 सब्ट्रैक्ट कर मतलब प्लस वाला ऐड करेंगे तो ये
1.999 बन रहा है और माइनस 1.999 का GIF -2 हो जाएगा। बताओ RHS इसके इसका सेम नहीं आना चाहिए। जब 0 प्लस पुट करोगे तो 0 प्लस -1 ये इफेक्टिवली 0.999 बना नेगेटिव साइन के साथ। 0.999 विद नेगेटिव साइन का स्क्वायर 0.999 रहेगा। -3 प्लस 0.999 2.001 हो गया माइनस का, और इसका GIF -3 आ जाएगा। तो देखो इस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 2 पे बिल्कुल सेम मेथड देखो डिसकंटिन्यूअस समझ आता है। और मैं डायरेक्टली कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है, ग्राफ ऐसे बनता है। जो ग्राफ इस वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दे रहा है बॉक्स लगने के बाद, वो फिर इस वाले पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस देगा ही बॉक्स लगने के बाद। समझ रहे दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है। तो x इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है कि हमें ये एक्सप्रेशन इक्वल टू -1 करना है। अगर अपन ने +1 कर दिया इक्वल टू तो x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 1 + -2 आ रहा है। दोनों एक्सेप्टेबल है क्या? हाफ से 5/2 में नहीं, 1 -√2 में तो देखो चेक नहीं करना है। 1 -√2 एक नेगेटिव नंबर हो गया, इस पे चेक करना है। तो x -1 का होल स्क्वायर -3 का GIF, जब x को 1 + √2 से जस्ट छोटा नंबर पुट करेंगे तो ये नंबर √2 से जस्ट छोटा आ जाएगा, उसका स्क्वायरिंग 2 से छोटा आ जाएगा, यानी कि 1.99 मान सकते हैं। 3 -3 प्लस 1.999 -1.001 का GIF -2। बताओ RHS। अगर हमने 1 + √2 का प्लस पुट किया तो ये नंबर √2 से बड़ा नंबर, √2 से बढ़ेगा स्क्वायरिंग 2 से बड़ा, तो -3 में 2.001 जब ऐड करेंगे तो -0.999 बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3 आ गए। इसमें जीरो पे तो कंटिन्यूअस जीरो जीरो चेक नहीं करेंगे ना क्योंकि हाफ से 5/2 नहीं, जीरो तो चेक नहीं करेंगे। हाँ अच्छा वो चेक नहीं करेंगे, राइट, अगर जीरो था तो जीरो चेकिंग के कर दो तो फर्क पड़ेगा। 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में रेंज सेम आ जाएगा। हाँ फिर ये ना ऐड हो जाए कहीं, हाँ वो भी आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। चलो, तो अभी यहाँ पे जीरो पे चेक नहीं करना चाहिए था, गलत चेक किया है। 2 पे चेक करना है लेकिन। हाँ तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 आ जाएगा। हाँ देखो, जेई ने GIF का यूज कई बार किया क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में, तो जो भी अपन ये जो डिस्कस किए थे इनका कई बार तुम्हें यूज करना पड़ सकता है। सिर्फ इसी को लेके वो क्वेश्चन को टफ या लेंथी बनाते हैं, अदरवाइज कंसेप्ट वाइज कुछ टफ या लेंथी नहीं होता। तो जीरो वाला केस ला देना, बिकॉज जीरो इस इंटरवल में है नहीं। और इसमें एक और चीज मिला कि अपन ने जो मॉड वाला फंक्शन था उसका कंटिन्यूटी में कोई यूज नहीं किया, बिकॉज वो वाले फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं।
अगर तुम प्रॉपरली कॉपी कर रहे हो तो क्योंकि मैंने टू पे वैल्यूज लिखी नहीं है तो तुम लोग ये वैल्यूज का यूज टू पे कर सकते हो। देखो जीरो तो अपना रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इंटरवल में नहीं है और टू पे अपन चेक करेंगे तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 2 लिख देता हूँ। तो इस वाले केस में ये जस्ट उल्टे आ जाएंगे। ये लिख लो। अच्छा ये वैसे जो मैंने बोला जस्ट उल्टे आएंगे वो पॉइंट समझ आता है आपको देख के क्योंकि इस वाले में अगर ये डिक्रीजिंग था तो यहाँ पे इंक्रीजिंग जाएगा तो जीआईएफ का वैल्यू अकॉर्डिंगली अलग अलग आ जाए। सर इसका रेंज -11 में फोर से -3 तक हो गया। ये हाफ से 5/2 है ना डोमेन, तो हाफ से आएंगे तो -11 तक हो जाएगा। वर्टेक्स आएगा ना, वर्टेक्स का 1 पे आ रहा है तो 1 होने वाला है। अपन पार्टी में हाँ, माइनस हाँ, के हाँ। 1 को फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है वो कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? x इक्वल टू 2 पे कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं, नॉन रिमूवल टाइप है उसमें कौन सा टाइप? फाइनाइट टाइप है। और जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। क्या डिफरेंशियबिलिटी में एमटी में हाँ लिमिट्स आएगा, कंटिन्यूटी आएगा, डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगा। अच्छा लेकिन अगर एमटी में कंटिन्यूटी है तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जो मैंने दिया वही रखें या फिर कंटिन्यूटी का दे दें? लिमिट्स बहुत करनी है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी वाली जो बुकलेट है उसका एक्सरसाइज 1A का आई थिंक इसमें 29 तक है फर्स्ट पार्ट। ये कर लेना। अब बताओ इसके साथ और क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा? हाँ नहीं मतलब ये तो है, अब इसके अलावा लिमिट्स का कितना कर सकते हो? तो 2C लिमिट्स का ठीक है।
साले क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए जैसे अगर अपन m को लेट्स से 5 मान लेते हैं तो देखो अगर m इक्वल टू 5 है तो 0 पे कंटीन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा? x को जब 0 पुट करोगे तो 0 की बार पाई इनटू साइन ऑफ इनफिनिटी बनेगा। साइन ऑफ इनफिनिटी कितना होगा आपको इन -1 से 1 के बीच का नंबर, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से हो रहा है तब तो 0 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 5 पे कंटीन्यूअस आ रहा है। तो अभी देखना है तुम्हें कि m का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है इस तरह से। m को -1 या -2 कुछ मतलब, चलो -1 को चेक करके बताओ। -1 0 हो सकता है क्या? नहीं, देखो इसका लिमिट तभी एग्जिस्ट, देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ इतना है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका रोल कब खत्म होगा? जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाए। और ये नंबर x टेंडिंग टू 0 पे 0 कब बनेगा? बोलो। जब m पॉजिटिव हो जाए, m 0 हो गया तो इसका मतलब होगा कि ये टर्म ही हट गया, तो फिर ये बचा रह जाएगा, तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। अगर m नेगेटिव होगा तो अपॉन में 0 बन जाएगा, तो भी कंटीन्यूअस नहीं बनेगा। तो m पॉजिटिव यानी कि अपना आंसर m बिलोंग्स टू r प्लस आ जाएगा। 0 या लेस 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव m हो सकता है। तो चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर m पॉजिटिव हुआ तब तो ये 0 ही बन जाएगा हमेशा, 0 इंटू फाइनाइट इज 0। बट अगर m 0 हो गया तो ये हट ही जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर m नेगेटिव हुआ तो ये नीचे 0 बना देगा, तो भी डिसकंटिन्यूअस। तो अगर m पॉजिटिव है तो ही कंटिन्यूअस बन सकता है। अरे लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा पता नहीं उसको भी कैलकुलेट भी है मतलब अगर मैं करते करते हो ना मुझे डूबी करना पड़ता है।